अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट की बात करनी है जो कंस्ट्रेंट मैंने पिछली वीडियो में कवर नहीं किया था, क्योंकि फ्रैंकली ये वाला कंस्ट्रेंट एक अपनी खुद की वीडियो डिजर्व करता है। जो आपके पास है प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट। अब प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है जब भी हम लोग अपना टेबल बना रहे होते हैं। प्राइमरी की आप लोगों के पास एक एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर की थ्योरेटिकल नॉलेज में से काफ़ी कीज में से बिलोंग करता है, की इसी सीरीज में से बिलोंग करता है, जिसके जिसके लिटरल फायदे और लिटरल मायने ये होते हैं कि आपके पास ये यूनिक वैल्यू पे आपके पास काम कर रहा होता है। जब भी हम लोग किसी भी चीज का टेबल बनाते हैं, चाहे वो इन्वेंटरी का टेबल हो, या वो आपके पास फूड आइटम्स का टेबल हो, या आपके पास बुक्स का टेबल हो, या आपके पास शेल्फ आइटम्स का टेबल हो, मतलब कोई भी टेबल हो आप लोगों के पास, तो लाजमी सी बात है आपके पास उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। चाहे वो एक हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो। आपको आपके लिए जरूरी क्या चीज होती है, हमारे लिए जरूरी ये चीज होती है कि हर रिकॉर्ड को हम लोग इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब हर रिकॉर्ड को हम लोग अलग अलग करके निकाल सकें और छान सकें कि भाई ये रिकॉर्ड ये वाला है, ये रिकॉर्ड ये वाला है। कहीं भी आपके पास डुप्लीकेशन कहीं भी आप लोगों के पास ना हो। और डेटाबेस का वजूद ही बेसिकली इसलिए आया था कि आपके पास डुप्लीकेशन खत्म हो, आप लोगों के पास डेटा में से रेडंडेंसी बेसिकली आप लोगों के पास खत्म हो, रिपीटेड वैल्यूज आपके पास खत्म हो। तो रिपीटेड वैल्यूज खत्म करने का सबसे बेहतरीन आप लोगों के पास तरीका होता है कि आप लोग किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की असाइन करते हैं। जब भी हम लोग किसी एट्रीब्यूट या कॉलम को प्राइमरी की असाइन करते हैं तो उस कॉलम पे लाजिम हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास यूनिक वैल्यू रखेगा। कोई भी रिपीटेड वैल्यू वो कभी भी रख ही नहीं सकता। ये उस पे लाजिम और मलजूम हो जाती है वाली बात। तो प्राइमरी की इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्राइमरी की बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगी रियल लाइफ में। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। आप लोगों को एक आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है। तो वो स्टूडेंट आईडी कार्ड आप हमेशा आप चेक करेंगे कि आपके दोस्त का मुख्तलिफ होगा स्टूडेंट आईडी, उसके दोस्त का मुख्तलिफ होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 में से 2 का सेम निकल जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग अलग आईडी असाइन हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पास डुप्लीकेट आईडी कहीं पे हो गई तो उसके रिकॉर्ड्स में बहुत घपला हो सकता है। इसी तरीके से आप लोगों के पास अब बैंक की बैंक अकाउंट आईडी ले लें, वो भी आपको हमेशा डिफरेंट मिलेगा। इस तरह आपको काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगी जहां पे आपको कोई ना कोई ऐसी एक यूनिक वैल्यू आपको देनी होती है ताकि आपका रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई मुझे वाला रिकॉर्ड मिल गया है। यहाँ पे आपके पास प्राइमरी की का सारा खेल यहाँ पे आता है। और ये आप लोगों के पास एक इसलिए बहुत जरूरी होती है प्राइमरी की, ताकि आप लोग डुप्लीकेशन खत्म करें और इंडिविजुअली बेसिकली आइडेंटिफाई हम लोग डेटा को कर सकें। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से बेसिकली क्रिएट टेबल पे, ये वैसे हम ऑल्टर के साथ भी कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ किस तरह क्रिएट टेबल के साथ हम लोग जब भी एक टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक प्राइमरी की हम लोग उसको दे सकेंगे। भाई ये वाला कॉलम आपके पास यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एसक्यूएल सर्वर इम्प्लीमेंटेशन। सो हेयर इन माय एसक्यूएल सर्वर मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो मैं एक नई क्वेरी, मैं अपना वही जो डेटाबेस यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, मैं उसे यूज़ करूँगा कंपनी के डेटाबेस को। तो ये डेटाबेस चल रहा है मेरे पास कंपनी का, मैं इसे यूज़ करूँगा और अपनी क्वेरी लिखूंगा यहाँ पे। तो मैं एक टेबल अपने पास एक कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। उस टेबल के अंदर मैं सिर्फ 3 चीज़ें डालूंगा। तो मैं लेट्स से क्रिएट टेबल, एक मैं डाल रहा हूँ प्रोडक्ट्स, कंपनी प्रोडक्ट्स टेबल एक हम बना लेते हैं। प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर टीबीएल, कंपनी प्रोडक्ट टेबल है मेरे पास। अब कंपनी प्रोडक्ट टेबल के अंदर लाजमी सी बात है प्रोडक्ट्स होंगे और हर प्रोडक्ट की मेरे पास क्या होगी, आईडी होगी। तो मैंने प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे बनाई अपने पास, प्रोडक्ट आईडी। और उसको अब मैं असाइन कर देता हूँ एक प्राइमरी की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पे असाइन किया इंटीजर एंड प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने ऐसे असाइन कर दिया। तो ये इसका सिंटैक्स है बेसिकली, इस तरीके से आप लिखते हैं प्राइमरी की और आपके पास असाइन हो जाती है उस कॉलम के साथ प्राइमरी की। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के अलावा प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट नेम को मैं varchar ही रखूंगा। और मैं प्रोडक्ट नेम को भी कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ जो आपने इसको इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था यूनिक का कंस्ट्रेंट। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि यूनिक और प्राइमरी की बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बहुत एक छोटा सा फर्क आता है। तो वो फर्क ज़रा बताना मुझे ज़रूरी है कि कहीं आप लोग कंफ्यूज ना जाए कब हम प्राइमरी की यूज़ करें कब यूनिक यूज़ करें। तो ये हो गया। और लास्टली हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट शिपमेंट, मतलब कहाँ शिप होगा, और उसको हम varchar 50 कर देते हैं एंड नॉट नल। तो ये डिटेल बन गया। असल चीज समझाने वाली है जब इसकी मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा।
तो हम उस पर जाते हैं सीधा वैल्यूज इंसर्ट करने पे। रिफ्रेश करते हैं एंड सीधा हम टेबल पे पहुंचते हैं। ये डीबी था, इसके अंदर टेबल मौजूद है। और टेबल के अंदर मेरे पास है, कौन सा टेबल है, सॉरी मैंने कंपनी बनाया था। कंपनी के अंदर मेरे पास टेबल मौजूद है, प्रोडक्ट्स टेबल। पूरे डीबीओ का स्कीमा है, जो डिफॉल्ट स्कीमा है उस पर काम कर रहा हूँ मैं। सही है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है। ओके, तो लेट्स इंसर्ट अ प्रोडक्ट आईडी, लेट्स इंसर्ट अ प्रोडक्ट नेम, शूज, एंड प्रोडक्ट शिपमेंट टू कराची। तो फर्स्ट रिकॉर्ड इज एक्सेप्टेड, नो एरर। लेट्स इंसर्ट अगेन वन, एंड लेट्स इंसर्ट हेयर, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं अम्ब्रेला, बिकॉज इट्स रेनिंग कराची। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पे टैब दबा के नेक्स्ट रो रिकॉर्ड पे जाने का सोचा, क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आया। यहाँ पे एरर मैसेज पड़ेगा, वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। और आपके पास वो एरर मैसेज प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबीओ डॉट प्रोडक्ट टेबल, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज वन। यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली, और कौन सी की वैल्यू है वो, वन की। मतलब यहाँ आपको सबूत मिल रहा है कि इट कैन ओनली एक्सेप्ट ओनली यूनिक वैल्यूज, और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो लेट मी चेंज दिस, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और वो एक्सेप्ट हो गया। तो प्राइमरी की पहले पास मेरे पास यहाँ पे पहले चल गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, लेट्स लीव इट एट नल। सही है, मैं इसके अंदर कोई हैट एंड शिपमेंट टू लाहौर। यहाँ मेरे पास एक और एरर आ गया, और एरर क्या बोलता है, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू कॉलम प्रोडक्ट टेबल आईडी। अब इससे आपको एक और सबूत क्या मिल रहा है, कि आप, सबूत कह रहा हूँ सॉरी, इससे आपको एक और चीज क्या समझ में आ रही है, कि आपके पास जो कॉलम प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकता। क्यों नल नहीं हो सकता, अगर लेट्स अज्यूम मैं इसको नल यहाँ पे छोड़ दिया, तो आप फिर अगला भी नल छोड़ने का सोचेंगे, तो क्या होगा, डुप्लीकेट 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 नल हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो प्राइमरी की को ऑलरेडी बोलता है नल एक्सेप्टेड नहीं है। अब यहीं पे फर्क आया आपके पास प्राइमरी की और यूनिक में, तो यूनिक भी ऑलमोस्ट ऐसा ही काम करता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं दोबारा डालना चाहूँ, यूनिक कंस्ट्रेंट पे आ गया, डुप्लीकेट की वैल्यू इज हैट, तो एग्जैक्टली बोल रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, आप दोबारा नहीं डाल सकते। मैंने बोला ओके, इसको हम दे देते हैं हैट की जगह कैप कर देते हैं, ये आ गया, एंड यहाँ पे हम इसे हम नल छोड़ते हैं, कराची, तो नल एक्सेप्टेड है। ये आपके पास यूनिक और प्राइमरी, प्राइमरी की वैल्यू में एक बुनियादी फर्क है आप लोगों के पास, कि यूनिक जब भी आप कोई वैल्यू डाल रहे होते हैं यूनिक कॉलम में, तो वो नल एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन प्राइमरी की आपके पास नल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो प्राइमरी की इसलिए आपके पास, एक्चुअल में आपको बस प्राइमरी की मैंने समझाया था, नल तो मैंने साइड पे समझा दिया, ताकि आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करें तो आप जानते हो कौन सा किसका इस्तेमाल करना है। असल चीज है प्राइमरी की और उसका इस्तेमाल। तो प्राइमरी की आप लोगों के पास बेसिकली इसलिए होता है कि आपका रिडंडेंट डेटा या आपका डुप्लीकेट डेटा आप लोग खत्म कर सकें, और आपका मेन फोकस सिर्फ प्राइम आपके पास यूनिक डेटा पे हो, जिससे हम लोग हमेशा अपने पास डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, डेटा फेच करने में हमें आसानी होती है। तो यही वजह होती है कि जब भी हम अक्सर वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं स्लेट के साथ, तो हम लोग वो वाले टेबल को ज्यादा हम लोग अहमियत देते हैं जो कि यूनिक हो या प्राइमरी की हो। ये है आप लोगों के पास प्राइमरी की का फायदा, और ये है प्राइमरी की का मकसद। सो थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी विद एन अदर क्लॉज इन एसक्यूएल। तब तक थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।